दोस्तों, आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उनका नाम है शिवमूर्ति रॉय, जो सेवानिवृत्त डीजीपी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। वे बताते हैं कि यह कहानी उन दिनों की है जब मैं राजकीय रेलवे पुलिस में डीआईजी के पद पर कार्यरत था। मेरे कई मित्रों ने पूज्य गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व के विषय में इतना कुछ कहा कि हरिद्वार जाकर उनसे मिलने की इच्छा जाग उठी। इसलिए जब यूपी पुलिस के साथ सहयोग बैठक के क्रम में हरिद्वार का कार्यक्रम बना तो मन ललक उठा। कुछ देर के लिए ही सही उनसे मिल आते हैं। सहयोग बैठक के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण शांति कुंज जाने का समय निकल पाएगा, इसमें कुछ संदेह सा लग रहा था। फिर भी मैंने उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया कि मेरी शांति कुंज जाने की प्रबल इच्छा है, अतः वहां जाने के लिए मुझे थोड़े समय का अवकाश दिया जाए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक के बीच में 2 घंटे का अवकाश था, उतना ही समय मिल पाया था। अनुमति मिल जाने से मुझे काफी खुशी हुई। मैं इतने से ही खुश हो रहा था कि भागते दौड़ते ही सही आचार्य जी के दर्शन तो कर लूंगा। क्या पता फिर बाद में कभी मौका मिले या नहीं। शांति कुंज पहुंचा तो पता चला कि गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में हैं। जब वे किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। वंदनीय माता जी, डॉक्टर साहब, शैलवाला जी, इनके अलावे और कोई उनसे नहीं मिल सकता। यह जानकर बहुत निराशा हुई। इतने दिनों से सोच रहा था, लेकिन यहाँ आकर दर्शन नहीं हुए। अपने जप पर बहुत क्रोध आया। चाहता तो कभी खुद ही कार्यक्रम बनाकर आ सकता था, पर किसी ने कहा माता जी से मिल लीजिए, अब तो सारी शक्तियां उन्हीं के पास है। मन में एक उम्मीद बंधी, माता जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा, शायद दर्शन हो ही जाए। माता जी से मिला, उनसे विगलित स्वर में विनती की, माता जी एक बार आचार्य जी से मिलवा दीजिए, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। माता जी ने आंखें मूंद ली, कुछ देर मौन रही, फिर उठकर अंदर चली गई। मैं चुपचाप बैठा भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, बड़ी मुश्किल से अधिकारियों को मनाकर यहाँ तक आया हूँ, अब मुझ पर इतना अनुग्रह तो कर ही दीजिए कि मैं उनसे मिल सकूं। पल भर के लिए ही सही एक बार उनके दर्शन तो करा दो। प्रभु, मैं उधेड़ बुन में पड़ा अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद माता जी वापस लौटी हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, जाओ बेटा, मिल लो, गुरुदेव ने तुम्हें बुलाया है। मैं उठकर तेजी से चल पड़ा। जिस कमरे में गुरुदेव बैठे थे, उसके अंदर जाते ही तेज प्रकाश से आंखें चकाचौंध हो गई। पूरा कमरा एक अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ था। थोड़ी देर में आंखें उस प्रकाश से अभ्यस्त हुई तो कमरे के फर्श से लेकर रात तक फैले उस प्रकाश के बीच मुझे गुरुदेव दिखे। उनके जंग अंग में प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन क्षण भर के लिए भी उनसे आंखें नहीं मिला सका। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जो मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक क्षण तो असहाय से थे, किंतु शनय शनय वह प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर के लिए सहनीय होने लगा। अब मैं पूज्य गुरुदेव को आसानी से देख पा रहा था। शांत, प्रफुल्लित बैठे थे। ये मेरी ओर गहरी नजरों से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए रक्षा कवच का काम करेगा। सत्य और न्याय की रक्षा के लिए तुम जो चाहोगे वही होगा।
जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सचमुच हुआ ऐसा ही। पहले मेरी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और शक्ति के कारण प्रशासनिक तथा राजनीतिक जगत की कुछ बड़ी हस्तियां मेरे विरुद्ध हो गई थीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव द्वारा किए गए उस शक्तिपात से मेरे सभी विरोधी एक एक कर धाराशायी होते चले गए और गुरु कृपा से मेरी चर्चा ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा के उदाहरण के रूप में होने लगी। जय गुरुदेव।